एक बात बताऊं, कल मैंने पूछा था ना कि किसी के घर में बेटा या बेटी पैदा होता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है। एक आदमी के ऊपर प्लांटी लगी थी, सो दक्षिणा मुझे मिल गया है। आज फिर पूछ रहा हूं, घर में जब किसी के घर में बहू आती है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है। माता जी कुछ बोली हैं क्या, किसको? ननद को, बुआ फूफा को। कौन कौन लोग बताए? दो लोग बताए ना, हमारे जजमान जी की बड़ी बहू और ये तीसरे नंबर वाली की दूसरे नंबर वाली, चौथे नंबर वाली। दोनों लोग 500-500 रुपए ला के दे दीजिएगा कल, ईमानदारी से सुबह ठाकुर जी को ला करके चढ़ा दीजिएगा। जब किसी के घर में बहू आती है ना तो सबसे ज्यादा खुशी सासू अम्मा लोगों को होती है। जैया पतोई आवे के रहेला ना, सासू अम्मा लोग उनके गोड़ जमीनी पे ना रहेला। वो कहते हैं ना, आजकल पैर जमी पे पड़ते नहीं। तो महाराज इतना तेजी में रही लो ना, इतना जल्दी जल्दी नहाई धोई लो, आधा पानी कपारे पर से गिराई लो, आधा पिठिया भीजी आधा भिजबो नहीं करी। पतोही के डोला उतरने के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि हम नहाते रह जाए, पतोहिया के डोलवा पहले ही चली जाए। जल लेके एकदम दुआरी पे खड़ा रही लो, सबसे ज्यादा प्रसन्न। और बहू आने के बाद, बहू के आ जाने के बाद सबसे ज्यादा दुखी कौन होता है? बहू के आने पे सबसे ज्यादा खुश सासू अम्मा लोग, और बहू के आ जाने के बाद सबसे ज्यादा दुखी भी सासू अम्मा लोग ही रहते हैं। किसी के घर में नई नई बहू आए, बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्योंकि घर में जब किसी के घर में नई नई बहू आए और मेरी बात पे विश्वास ना होना तो आप उस समय जाइएगा और जाकर के उस सासू अम्मा से पूछिएगा, माता जी बहू कैसी है। इतना प्रशंसा करी लोग। अरे सासू अम्मा का बस चले ना तो उसको डिबिया में बंद करके रख दे, कोई देख ही ना पाए। और नई नई बहू आती है ना तो एक आध महीने ऐसे ही होता है। बहू घर में बैठी रहेगी तो सासू अम्मा खुद ही चाय बना के लाएंगे। मायके की याद आ रही है ना, रो रही हो ना, का कर बुझाए तो हमनियों के तरह भइल रहे, हमहू आइल नहीं तो हमरों के बहुत याद आवत रहे। खूब सेवा करेंगी, 20-25 दिन अपने हाथ से नाश्ता बना करके लाएंगे, खिलाएंगे। और जैसे 25 दिन हुआ काना फूसी शुरू हो जाए। बुझाता है करे घर वाले कुछ सिखौले नहीं खन को, तेल ओल देखन से देख के भेजले। एको दिन नहीं लसिया तेल लगावे, एको दिन ही ना कहलस कि चली तनी सासू अम्मा के मुड़िया दबा दी, गटैया दबा दी। अगर आप चले गए ना और जाकर के पूछ लिया कि माता जी बहू कैसी है, पता है कितनी प्रशंसा करेंगे। अरे बाबू पूछबे मत करो, एकदम बुझाता शक मक भगवान जोड़ी लगा के भेज रहे, एकदम बुझाता शक मक भाई बहन हमें से दोनों खूब प्रशंसा करेंगे। और कहीं 2-3 महीने बाद फिर उसी सासू अम्मा के पास जाइए और जाके पूछिए माता जी बहू कैसी है। जानते क्या कहिए? अरे बाबू नाव ना का जानी कहाँ से ऐसा नंगिन भेटा गई भी, हमारे लड़का के भाग फूट गए है, हमारियों के आँखी के पट्टर लग गए है, हमनी के बुझनी जना पता नहीं कोने घर के चली आई भी। कहाँ हो गई माता जी, कहे ऐसा कहत नहीं, कहे ऐसा कहत नहीं। बहू जब नई नई आती है तो क्या कहती है कि हमारी बहू चांद का टुकड़ा है, चंद्रमुखी है। उसकी तुलना किससे करती हैं? चांद से। और 4 महीने बाद कहती हैं अब क्या हो गया बाबू, का बताएं चंद्रमुखी से सूरजमुखी हो गई भैया। वो लोग कहते चलो अच्छा हुआ, सूर्य भगवान को जल देने के लिए छत पे जाना पड़ता था, सवेरे सवेरे 1 लोटा जल वही के चढ़ा दिया करा। अभी भी गनीमत है कि वो चंद्रमुखी से सूर्यमुखी ही हुई है। अगर कहीं ज्वालामुखी हो गई ना तो पूरे घर को जला के राख कर देगी।